जंग शुरू होने के बाद कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने कह दिया था कि हम जीत गए। उस वक्त आपको याद होगा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम अब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम अपने जंगी बेड़े भेजेंगे। तो ट्रंप ने उनको लौटा दिया था कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, आपको पहले इसका फैसला करना चाहिए था। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जैसा समीर जी ने बताया कि भाई अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, ताकि तेल का संकट ना हो दुनिया में, दुनिया भर के देशों को अपनी सेना वहां पर उतारनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि ये काम तो करना ही चाहिए ना, बाकी सब कुछ हम इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं तो कम से कम यहां पर आकर के ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं कि इसको चैनल को खुलवा लीजिए। नहीं, देखिए ट्रंप एक बार बयान है सर। अब देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो यहां होना ही नहीं चाहिए था लड़ाई में। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरे पास बहुत तेल है, तेल की कमी जिनको है वो आए और खुलवाएं इसको। बताएं साहब, हमला आप करें और वहां जब रायता फैल जाए, आज रायते का दिन है, तो वो समेटे दुनिया आकर के। देखिए दरअसल असल जो बात है वो आके उन्होंने आज कह दी कि हमें तो जरूरत ही नहीं। तो आपको ईरान में क्या जरूरत थी? आपको हमला करने की क्या जरूरत थी? आपको तो कहीं कोई जरूरत थी नहीं। और वैसे देखें तो ट्रंप तो उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका वैसे ही सर्वशक्तिमान है, सारे काम करता है, तो क्यों दुनिया में कूद कूद के जाके वो हमला करते रहते हैं? तो एक तरफ तो आप कहेंगे कि मैं ठेकेदार हूं, और जब काम बिगड़ जाएंगे तो कहेंगे कि हमको क्या है, हम तो आप लोगों के चक्कर में आ गए थे यहाँ। तो मतलब ये बड़ा साफ दिख रहा है कि ट्रंप को ये बात अच्छे से समझ में आ रही। लेकिन मुझे लगता है कि अब दोनों अपनी अपनी तरफ, जैसे जिस कॉन्फिडेंस के साथ सैयद अब्बास अरागची का बयान आता है, क्या सचमुच ईरान उतना अच्छी स्थिति में है जो वो कह रहे हैं कि वो फन के लिए आए थे और हम तो अब उनको सबक सिखा देंगे? मुझे नहीं लगता कि उनकी वो स्थिति है। लेकिन अरागची अब दूसरे एक उनका फॉर्मूला चल रहा है, जिस फॉर्मूले के तहत जब मैं दुनिया भर के एनालिसिस देखता हूं और स्थितियां देखता हूं, जैसे हमने एक कहते हैं ना कि एक समय के बाद एक पोजीशनिंग ली, कंडोलेंस बुक में जाके लिखाए, बातचीत कर ली, पेजेशकियान से हमारे प्रधानमंत्री ने बात की, वैसे ही ईरान ने भी अपनी पोजीशनिंग ली है। उसने भारत का साथ लिया, उसने दुनिया के दूसरे देशों का साथ लिया, वो फ्रांस को, इटली को, उनको अपने साथ लेना चाह रहा है, और वो ये चाहता है कि दुनिया ट्रंप पर ये दबाव बनाए। ये उसकी नई रणनीति। अगर आप उसके बातचीत करते हुए देखिए, अब वो एग्रेसिव नहीं दिखता है। जो ईरान हर बात में एग्रेसिव दिखता था, युद्ध के पहले के हालात देखिए और युद्ध के बाद भी 2-3-4 दिनों तक। लेकिन अभी क्या है, अभी वो कहता है कि हम तो सिर्फ उनको सबक सिखाने के लिए हैं, दुनिया के सारे देश होना चाहिए। और ट्रंप की भाषा क्या है? सब मिलकर एक साथ खुलवाते हैं। तो अगर इसको थोड़ा ठीक से देखें तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मिडिल पाथ में आए, कैसे कोई पॉइंट खोजे जहां बैठकर बातचीत हो सके, या चलो बात ना भी करें तो धीरे से निकल के इस युद्ध को समाप्त करें। चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान, दोनों वही चाहते हैं, दोनों की स्थिति फंसी हुई। एक आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं।